तो देखिए 24 का महासंग्राम और 24 का चैंपियन कौन, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वैभव नायक हमारे साथ दमोह से जुड़े हुए हैं, वहीं मोनिका हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुक करूंगी वैभव, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ माहौल अभी? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूँ दमोह जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी चहल पहल शुरू हो गई है और जो जानकारी है कि 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और जो प्रशासन ने हमें अवगत कराया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना यहाँ पर की जाएगी और पोस्टल बैलेट की गणना जब पूर्ण होने के बाद ईवीएम की गणना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। मैं आपको आगे ये भी बता दूं कि क्योंकि लोकसभा जो दमोह लोकसभा क्षेत्र है यह 3 जिलों में आता है, तो यहाँ दमोह जिले में जो है वो दमोह जिले की 4 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ पर की जाएगी। जबेरा, हटा, दमोह और पथरिया, 4 इधर पर होंगी। इसके अलावा जो 3 अन्य क्षेत्र हैं उनकी गणना सागर में और छतरपुर में की जाएगी। जी बिल्कुल वैभव, बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी मोनिका हमारे साथ रायपुर से लगातार लाइव बनी हुई है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मोनिका, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां मतगणना को लेकर, कितनी देर में जो है शुरू होनी है काउंटिंग? जी मोनिका। जी बिल्कुल, देखिए जो महासिंहासन का जो रिजल्ट है वह आज आने वाला है और इस महासिंहासन में कौन आज बैठेगा इस पर जो तस्वीरें हैं वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सेज बहार के उस स्थान पर मौजूद है जहां पर मतगणना जो है वह की जा रही है और लगातार जो यहां पर बीजेपी कांग्रेस के जो जितने जो एजेंट है जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात कर ली जाए रायपुर लोकसभा की, तो जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेता और मौजूदा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान पर उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो प्रत्याशियों की जो किस्मत है वह ईवीएम में और बैलेट पेपर में कैद है और 8 बजे से जो ये मतगणना है वह शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर का जो मतगणना है वह किया जाएगा, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। लगातार जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वह पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं कि लगातार जो यहाँ पे मतदान कर्मी है और जो एजेंट है जिनके अंदर जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिनकी ड्यूटियां यहाँ पर जो है वह लगाई गई है और भारी चेकिंग के बाद जो लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है, बाहरी अतिरिक्त जो व्यक्ति है उनका जो प्रवेश है यहाँ पर वो वर्जित है, वो अंदर जा नहीं सकते। वही जो एजेंट अंदर जा सकते हैं जो अपने प्रत्याशियों के मतों की गिनती पर पूरी की पूरी जो निगरानी है वह रखने वाले हैं। और आज 8 बजे से जो है यह मतगणना शुरू होगी और 8 बजे के मतगणना शुरू होने के बाद लगभग 175 जो राउंड है उसमें जो ये गिनती है वह होगी। रायपुर लोकसभा की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभाओं की जो काउंटिंग है वह यहाँ पर की जाएगी। तो एक बहुत ही विशेष और खास दिन हो जाता है कि लगातार जिस तरीके से मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रशासन मुस्तैद था, लगातार जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई थी, आज भी मतगणना वाले दिन को लेकर जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वह पूरी कर ली गई है। लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वह जारी है और 8 बजे क्योंकि थोड़ा ही समय बच गया है और थोड़े ही समय बाद जो प्रत्याशियों की जो किस्मत है जो ईवीएम में कैद है वह खुलनी शुरू होगी और जैसे ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम से खुलनी शुरू होगी तो कुल मिलाकर ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे अपना जो जनादेश है वह दिया हुआ है, जनता ने आखिर उन किन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया हुआ है जो उनके लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर मैं अब बात कर लूं कि मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखा दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो गेट बनाए गए हैं और गेट बनाने के साथ साथ यहाँ पर कुल मिलाकर जो अलग अलग चीजें जो की गई हैं मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले मतगणना अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई गई है जिसमें रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम के साथ ही साथ ऑब्जर्वर, आरओ, एआरओ और डीईओ, साथ ही मतगणना एजेंट जो पोस्टर बैलेट पेपर के लिए जाएंगे, मतगणना अधिकारी जो है जिसमें धरसीवा, रायपुर दक्षिण, आरंग, अभनपुर और जो अन्य जगह है वो होंगे। साथ ही साथ जो
जो मतगणना एजेंट की जो बात मैं आपको बता दूं कि रायपुर ग्रामीण, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, धरसीवा, आरंग और अभनपुर, इन तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी भी तरीके का खलल ना हो। यहाँ से जो लोगों की एंट्री है वह हो रही है और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मतगणना से संबंधित उन सारी चीजों पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वहां की गई है। गर्मी का दिन है, इसे लेकर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि चुनाव ड्यूटियां जिनकी लगी है, चाहे वह पुलिस प्रशासन हो, चाहे यहां पर जो मतगणना एजेंटों की बात कर ली जाए, उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है और भारी चेकिंग के बाद यहां पर लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सत्ता का संग्राम है, जहां 1 और 400 पार के आंकड़े को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी हुई है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो इंडी गठबंधन सरकार के साथ साथ वो भी देश में उतरे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का जो दावा है वह किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने अपने जो दल है या अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जो उतरे हुए हैं मैदान में, दोनों ही भरोसा जता रहे हैं, दोनों ही दावा कर रहे हैं। तो किसके दावे पूरे किसके अधूरे यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज मतगणना का दिन है, बहुत ही खास दिन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चाहे पर्व कह लीजिए या सबसे बड़ा जो दिन कह लीजिए, जो आज रिजल्ट आएगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात पर मुहर लग जाएगी। राजधानी रायपुर में यह सेज बहार स्थित इलाका है जहां पर मतगणना जो है यहां पर की जाएगी। पहले बैलेट पेपर, उसके बाद ईवीएम। 8 बजे से यह मतगणना शुरू होगी और 175 राउंड में यह जो पूरी मतगणना है वह की जाएगी। और आज जो है 5 साल के लिए जनादेश जो है मिल जाएगा देश को। क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो इंतजाम, जहां आप हैं सेज बहार कॉलेज का वो परिसर है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो गर्मी, अगर मौसम को देखते हुए बात करें तो गर्मी जो है अपना सितम लगातार ढा रही है, उस लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सही कहा आपने कि सत्ता का महासंग्राम एक और, जहां एक और मतगणना की तैयारी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने जिस तरीके से कहा कि गर्मी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट गेट से ही दिखाना चालू करूंगी कि यहाँ पर जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वह किस तरीके से हैं कि प्रशासन ने लगातार यहाँ पर जो अपनी तैयारियों के साथ साथ एक और, जहाँ पर हम आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जहाँ एक और मुस्तैद है, जहाँ एक और सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो अर्धसैनिक बलों की जो ड्यूटियां लगाई गई है, पुलिस अपना जो पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने एक जो पॉइंट पर बात की कि गर्मी का दिन है, 47 डिग्री तक जो 46 डिग्री तक जो रायपुर का तापमान गया है, ऐसे में मतगणना गर्मी की बात कर ली जाए, पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए, वह उन तमाम लोगों की बात कर ली जाए जिनकी ड्यूटियां जो है वह मतगणना केंद्र में लगाई गई है। तो मैं आपको दिखा दूं कि जगह जगह पर जो ये है जो वाटर फैन है वह लगाए गए हैं ताकि लोगों को इसमें जो परेशानी है वह ना होना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर जो मतगणना केंद्र के अंदर जाने के लिए जो शेडिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की या जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, तो मतगणना को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वह पूरी कर ली गई है। पहले ही प्रशासन की ओर से तमाम जो सुविधाएं हैं या जो तमाम जो चीजें हैं उसे लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। ऐसे में बहुत सरल हो जाता है क्योंकि इतने ज्यादा तापमान में मतगणना कर्मी जो है वह अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं और ड्यूटियां करने के साथ साथ क्योंकि सत्ता का महासंग्राम है, आज रिजल्ट आने वाला है और आज ही तय हो जाएगा कि इन ईवीएम और बैलेट पेपर में जिन प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, आखिर जनता ने किसके सर पर जीत का सहरा पहनाया हुआ है। फिलहाल हम सेज बहार के जो कॉलेज है उसके सामने में मौजूद है और यहीं पर जो ईवीएम की जो गिनती है वह होगी और साथ ही साथ जो यहाँ पर 4 विधानसभाओं से जुड़े जो गिनतियां हैं वह की जाएंगी। और जिस तरीके से जब मतदान हुआ था उस समय से अब तक ईवीएम को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि अगर बात कर ली जाए देश में तो जब भी चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो ईवीएम पर दोष मढ़ा जाता है कि ईवीएम हैक हो गया। जहाँ एक और बीजेपी यह कहती है कि ईवीएम जो है वह विश्वसनीय है, वही कांग्रेस यह कहती है कि ईवीएम हैकिंग की गई है। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान जिस
जिस तरीके से सामने आया कि हम एग्जिट पोल पर नहीं, एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं। और एग्जिट पोल यानी कि 4 तारीख और चुनाव परिणाम, आज के दिन का जो इंतजार था वह कांग्रेस लगातार कर रही थी। और हम आपको दिखा दें, सेज बाहर स्थित हम मौजूद है, बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों की जो किस्मत यही इसी जगह पर कैद है। और आज शाम इसी जगह से एक जो ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आएगा वह यह आएगा कि जितने जो यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, आखिर उनका जो वोट किसके पक्ष में गया हुआ है और कौन वो प्रत्याशी है जो यहाँ पर। मोनिका, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ सहयोगी राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सूर्यकांत, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और कुछ ही पल का इंतजार और जो है काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ मतगणना होनी है। कुछ ही देर में सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती होगी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र के जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनती जो है यहाँ होनी है। और वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें राजनांदगांव जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनकी गणना शहर के जो है छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का जो कैंपस में है उसमें होना है। इसको लेकर जो है प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो है तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। 8 बजे से जो है मतगणना की जाएगी। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें सूर्यकांत, तो क्या कुछ इंतजाम? है जिसमें ITBP, अर्धसैनिक बल और राजनांदगांव पुलिस जो जिला पुलिस बल है उसके जो है सुरक्षा कर्मी जो है तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन की जो है पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 7 बजे जो है सुबह रिहर्सल का जो गिनती होता है। बिल्कुल सूर्यकांत, तो सुरक्षा के लिहाज से जैसा कि आपने बताया तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।